क्यों भाई, क्या तुमने वो वाली कहानी सुनी है, परी की सौगात, जो कि हर अभी लोगों में चर्चा में हो रही है? नहीं तो बहन, अभी तो मैंने वो कहानी नहीं सुनी है। ज़रा मुझे सुना दो। उसमें मुझे कई दिन हो गए अपनी नानी से कहानी नहीं सुना है। अच्छा, कोई बात भाई नहीं, मैं तुम्हें वो कहानी सुना देती हूँ, वो भी एक शर्त पे, अगर तुम मुझे अपना अखरोट दोगे तो। अच्छा, कोई बात बहन नहीं, मैं अपना तुझे 2 अखरोट दे दूँगा, पर मुझे जल्दी से वो वाली कहानी सुना दे। हाँ तो भाई, लो सुनो परी की सौगात। जंगल के किनारे एक आदिवासियों की बस्ती थी। उस बस्ती के लोग सुबह होते ही शिकार के लिए चल पड़ते थे। उनके कुत्ते भेड़ियों की तरह लंबे बालों वाले होते थे। वे शेर का काम भी मुकाबला करते थे। हिरन और लकड़बग्घे को दबोचना उनके लिए बड़ा आसान था। आदिवासी अपने इन कुत्तों को जान से ज़्यादा प्यार करते थे। धनवा नाम का एक किशोर इसी बस्ती में रहता था, मगर बस्ती वाले से वह दूर ही रहता था। उसके दोस्त या तो पशु होते या तो पक्षी। धनवा का एक हाथ और एक पाँव टेढ़ा था। जब वह लंगड़ाता हुआ चलता तो लड़के उसका मजाक उड़ाते। इसी बात से धनवा दुखी रहता था। उसका मन करता था कि वह गांव छोड़कर चला जाए, लेकिन फिर माँ बाप का ख्याल करके रुक जाता। अक्सर वह बस्ती से दूर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता और सारे दिन पशु पक्षियों की आवाज़ें सुनता रहता। कभी सोचता कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। उसे कभी गांव के लड़कों पर गुस्सा आता तो कभी वह अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगता। एक दिन उसे घर लौटने में शाम हो गए। वह घने जंगल में दूर चला गया था। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर वह किसी खरगोश के साथ खेलता रहता। वहाँ उसने कुछ नए पक्षी भी देखे। वह घर लौटने की सोच रहा था कि अचानक एक चमकीली चिड़िया उसके सिर पर मंडराने लगी। धनवा ने देखा, चिड़िया बार बार रंग बदल रही थी और मीठी आवाज़ से चींची करती चक्कर काट रही थी। धनवा से रहा नहीं गया। वह उस चिड़िया को पकड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। चिड़िया जिस तरफ उड़ती वह भी उसी तरफ भागने लगता। अचानक चिड़िया की चोंच से स्त्री का स्वर सुनाई पड़ा। मैं चमकीली परी हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? धनवा बोला, क्यों नहीं, लेकिन तुम रहती कहाँ हो? चिड़िया बोली, परी लोक में रहती हूँ। धनवा ने अपने माता पिता से कई बार परी लोक की कहानियाँ सुनी थी। वह चिड़िया के पीछे पीछे चल पड़ा। चिड़िया धीरे धीरे उड़ रही थी। धनवा कभी छटपटाकर चलता तो कभी दौड़कर। आखिर वह एक जगह थक कर बैठ गया। चिड़िया ने उसे थका हुआ देखा तो उससे उस पर दया आ गई। बोली, बालक, इस तरह तो तुम थक कर चूर हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए अपने पंख फैलाती हूँ, तुम उन पर बैठ जाना, फिर मैं तुम्हें उड़ाकर अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हें कष्ट नहीं होगा। धनवा आचार्य से उसकी ओर देखने लगा। आचार्य का आकार बड़ा होने लगा था। अब वह बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। धनवा मज़े से उस पर बैठ गया। चिड़िया आकाश में उड़ने लगी, ऊपर और ऊपर, जहाँ साधारण पक्षी नहीं पहुँच पाते थे। वह उड़ती जा रही थी। चिड़िया अंतरिक्ष में पहुँची तो धनवा के हाथ पाँव में भार नहीं रहा। वह चिड़िया के पंखों से गिर पड़ा और स्वयं ही आकाश में तैरने लगा। उसे लगा कि जैसे वह भी एक चिड़िया बन गया है। चिड़िया ने जब उसे अंतरिक्ष में तैरते हुए देखा तो चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, इस तरह तो यह पीछे रह जाएगा, परी लोग तो अभी बहुत दूर है। यह सोचकर वह फिर पीछे की ओर मुड़ी और बोली, बालक, मुझे कसकर पकड़ लो। अगर इस तरह उड़ना ही चाहते हो तो मेरे साथ उड़ो। धनवा कुछ देर तक चिड़िया को पकड़कर उड़ता रहा और फिर उसके पंखों पर बैठ गया। चिड़िया पुनः बोली, तुम मेरे साथ परीलोक की सैर करना, लेकिन एक शब्द भी मत बोलना। अगर बोले तो परियों की रानी तुम्हें कारागार में भेज देगी, फिर तुम सारी उम्र सड़ते रहोगे। यही भी याद रखना कि मैं वहाँ जाते ही एक परी की शक्ल में बदल जाऊंगी। बस मेरे पंख दूसरी परियों से भिन्न होंगे, उनसे रंग बिरंगी किरणें निकल रही होंगी, इससे तुम मुझे पहचान सकोगे। धनवा बोला,
तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे अपना पूरा महल अवश्य दिखाना। चिड़िया बोली। उसे लेकर परीलोक में पहुंच गए। वह जाते ही वह परी की शक्ल में आ गई। धनवा ने देखा वहाँ दूध की नदियाँ बह रही हैं, सेब के रस के झरने हैं, वृक्ष तरह तरह के मीठे फलों से लदे हैं, कई पेड़ों पर मिठाइयाँ लटक रही हुई। चिड़िया परी ने धनवा को एक कुंज में छोड़ दिया और कहा, तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हें भूख प्यास नहीं सताएगी। बीच बीच में मैं आया करूँगी, तुम्हें परीलोक की सैर भी करा दूँगी। धनवा रोज पेट भर कर मिठाइयाँ खाता, फल खाता, जी भर के दूध पीता और सेब के रस का आनंद लेता। एक दिन उसने देखा कि उसके टेढ़े हाथ और पाँव बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वह देखकर वो बड़ा खुश हुआ। कुछ दिन बाद उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। उसने परी के घर जाने की प्रार्थना की। परी चिड़िया बन गई और उसे अपने पंखों पर बैठाकर पृथ्वी पर ले आई। वह परीलोक से अपने साथ फल भी लाई थी। धनवा से विदा लेते समय उसने कहा, धनवा अब तुम अपंग नहीं हो, अब कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं तुम्हें परीलोक का एक फल दे रही हूँ, इसे किसी पेड़ के खोखले में रख देना। तुम जितने चाहो उतने फल उस खोखले से निकल आएगा, लेकिन शर्त यह है कि प्रतिदिन बच्चों को एक एक फल अवश्य देना, अन्यथा यह फल अपने आप उड़कर परीलोक में पहुंच जाएगा। इसके बाद धनवा ने परी के सामने ही वह फल पेड़ के खोखले में डाल दिया। इसके बाद परी धनवा से विदा लेकर अपने लोक चले गए। कहते हैं आज भी उस पेड़ के खोखले से फल गिरते हैं, लेकिन उसे केवल आदिवासी बच्चे ही खा सकते हैं, दूसरे को तो वे दिखाई भी नहीं देते। धनवा आज नहीं है, लेकिन वहाँ एक पक्षी होता है जो धनवा धनवा की आवाज़ें करता हुआ उड़ा करता है। चल भाई, अब अपना तो मुझे दोनों अखरोट दे दे। कहानी ख़त्म हो गई। और सुनिए आप लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगली वीडियो में मैं एक और नई कहानी के साथ आऊँगा, तो आप हम लोग के साथ जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोनों चिड़िया तो गई, अब भी